अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम्स में आज जो हल्का हम कवर कर रहे हैं वो है PS 100, जो कि सूबाई असम्बली की सीट है। और अगर बात करें कि इस हल्के में जो है वो कौन कौन से इलाके आते हैं, तो कराची के बहुत ही मशहूर इलाके हैं, तो बहुत ही मशहूर जगह हैं जो इस इलाके में या इस हल्के में आती हैं। उनमें अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर गुलिस्तान जौहर के बहुत सारे ब्लॉक आते हैं, जिनमें ब्लॉक 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 है। इसके अलावा मस्कन चौरंगी और सबसे बड़ा इलाका फैसल कैंटोनमेंट भी इसी हल्के में आता है। कराची के बाकी इलाकों की तरह इस इलाके में भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें, अगर बात करें तो यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी भी आपको मिलेगी, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का बहुत ही मशहूर गेट मस्कन गेट यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा गुलशन का भी आपको एरिया यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट कह लें आप इसको, या बहुत बड़ी एक स्ट्रीट है जहाँ पर आपको तमाम तर खाने जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर बिजली के मसाइल भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो इस इलाके में या इस हल्के में जो है वो ट्रैफिक का है, क्योंकि नीपा चौरंगी जो कराची में लोग रहते हैं वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीपा चौरंगी एक ऐसा जो है वो एरिया है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक ट्रैफिक 24 घंटे जाम रहता है, क्योंकि वहाँ पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के शदीद मसाइल हैं। वहाँ पर ओवरहेड ब्रिज भी बना, अंडरपास भी बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मसाइल का सामना है। और साथ ही साथ सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है जो इस इलाके में पाया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आवाम से राय लेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं, और इस इंतखाबात में हम देखेंगे अगर तो PS 100 से कौन सा उम्मीदवार या कौन सी पार्टी है जो टिकट निकालने में कामयाब हो पाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्कन चौरंगी पर, जो कि PS 100 में आता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करके जानते हैं कि होने वाले इंतखाबात में आखिर उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा, इलेक्शंस होने वाले हैं, एक्साइटेड है इलेक्शन के लिए? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। सोचा हुआ है कि वोट किसको देना है? वोट इंशाल्लाह सोचा हुआ है, वोट इंशाल्लाह हमारा मुस्लिम लीग नून का है, नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ साहब का। वजह क्या है इसकी? आपको लगता है नवाज शरीफ साहब कराची को बेहतर कर पाएंगे? इंशाल्लाह। पहले भी नवाज शरीफ साहब ने कि दौर हुकूमत में कराची काफ़ी बेहतर हुआ था, इसमें क्राइम जितने भी थे वो कम हुए थे, अभी फिर से बढ़ रहे हैं। तो हमारे को यही लगता है कि नवाज शरीफ से बेहतर चॉइस कोई भी नहीं। बाकी जो जमातें हैं, अगर आपके हल्के की बात की जाए PS 100, यहाँ पर जो है वो जमात इस्लामी भी है, PTI भी है, उसके बाद बाकी जो जमातें MKM हो गई, आपको उनसे कोई उम्मीदें नहीं है? उम्मीदें देखें वो भी कराची में हैं, मगर ये है कि और आला अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान को बेहतर करने में नवाज शरीफ के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। इलेक्शंस होने वाले हैं, सोचा है वोट देना है? जी जी बिल्कुल। किसको वोट देना है? उनको इस्तीफा इंशाल्लाह जमीयत को वोट देंगे। जमात इस्लामी या जमीयत को? अच्छा, फजल रहमान साहब का वोट है। वजह क्या है इसकी? बस वो दीनी माहौल है, इस वजह से थोड़ा हम लोग भी दीनी माहौल में हैं, बस इस वजह से। आपको लगता है जितनी भी जमातें हैं अब तक, जब से पाकिस्तान बना है या जब से हमने होश संभाला है, हमने देखा है जितनी भी जमातें हैं पाकिस्तान पे जिन्होंने हुकूमत की है, तो तब्दीली ला पाए हैं? जी जी नहीं, वैसे वो थोड़ा दीनी माहौल है, इस वजह से उनको हम लोग वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, बस ये वजह। तो आपको लगता है हालात बदलेंगे इस मुल्क के? शायद अब देखो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है जी, हालात जो हैं वो बदलेंगे और बदलने भी चाहिए। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करके जानते हैं कि उनकी राय क्या है इस बारे में, क्योंकि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में हमने देखा है कि दिन बहुत कम रह गए हैं और हर बंदा ही एक्साइटेड है। अब देखना ये है कि बहुत सारे लोग वोट कास्ट कर भी रहे हैं या वोट का बाइकआउट कर रहे हैं। जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, इलेक्शन की सरगर्मियाँ हम देख रहे हैं पहले के मुकाबले में इस दफ़ा कम है, आप लोगों ने नोटिस किया? बस आपके सामने ही है जो मामला चल रहे हैं, जो हालात हैं, जो आवाज़ है वो दबाई जा रही हैं। खुल के सामने जो है ना इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। तो बताएं इस दफ़ा वोट किसको दे रहे हैं फिर? वोट तो वही है जिसके नाम लेने पे पाबंदी है। किसका वोट है? बस दोनों तरफ से है, बानिए मुत्तहिदा और बानिए PTI। अच्छा, दो मुत्तहिदा बड़ी। ना? जी जी। अच्छा जी, कौमी आपने डिसाइड किया हुआ है कि अच्छा जो बड़ी सीट है नेशनल असम्बली की सीट है, कौमी असम्बली की, उस पर वोट किसको देंगे? MKM को या PTI को? MKM को ही देंगे। और छोटा वोट PTI का? छोटा वोट PTI का। चलें जी, सोच लिया। आपको लगता है हालात में तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह आएगी। आपके सामने ही है सारे मामलात कि क्या मामलात किए हुए हैं। लगता क्या है, मतलब हर इंसान, हमने 5 साल गुजारे, हमने देखा पाकिस्तानी कौम में बड़ा मुश्किल वक्त था। क्या लगता है कि कौन कौन से तबके को जो है उसमें बेहतरी आना बड़ा ज़रूरी है ताकि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके?
आवाम को मेन जो इशू हैं वो आपके सामने महंगाई सबसे बड़ी, लोड शेडिंग, इन मामलात से ही नहीं निकल पा रही है आवाम। तो जो आवाज़ उठाता है वो आवाज़ दबा दी जाती है। मुझे ये बता दें कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए हम देख रहे हैं कि आवाम उस तरीके से पुरजोश नज़र नहीं आ रही है, वजह क्या है इसकी? उम्मीद नहीं है अब कोई कुछ। किसी भी पार्टी से कोई भी उम्मीद नहीं है। आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार देखते हैं, वही बनाएंगे जो भी है हुकूमत। अब तो मैक्सिमम 65% क्योंकि वही हैं। अच्छा मुझे बताएं, वोट इस दफ़ा किसको दे रहे हैं आप? वोट ये सीक्रेट है। सीक्रेट है। अच्छा मुझे बताएं, जितनी भी जमातें हैं उनमें से कौन सी ऐसी जमात है जो आपको लगता है केपेबल है कि हालात को थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है? कोई एक ख़ास जमात नहीं है, मर्ज हो जाएंगी तो फिर कुछ कर लेंगी, आपस में मिल बैठ के फिर ही कुछ करेंगी। अच्छा, हम जब से सड़कों पर निकले हैं, जब से इलेक्शन अनाउंस हुए, हमने देखा है कि आवाम जो है वो, जैसे फॉर सपोज अगर बात की जाए पीटीआई की तो इमरान खान को वोट देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो को वोट देना है, नवाज शरीफ साहब को वोट देना है। मतलब मंशूर पड़ा है पार्टियों का कि इस दफ़ा पार्टी कौन से, क्या मंशूर है उनका, क्या क्या उनका लाहे अमल होने वाला है? मंशूर वही है, कुछ खास चेंजेस नहीं है उसके अंदर, वर्डिंग्स बस चेंज है, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, उम्मीदें भी नहीं है बिल्कुल भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, कारोबार किस हद तक मुतासिर हुआ है इन 5 सालों में? बहुत मुतासर हुआ है। क्या क्या कहाँ पर जो है वो आपको नुकसान हुआ है? मतलब हर चीज़ महंगाई है, हर चीज़ है। प्याज है 250 रुपये किलो है, कौन सी चीज़ सस्ती है? सब कुछ महंगा है। तो अब ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, लगता है कोई तब्दीली आएगी? अल्लाह करे तब्दीली आए तो अच्छी बात है, उम्मीद है? इंशाल्लाह। किससे लगाई है उम्मीद इस बार? बस वो देखेंगे 8 फरवरी को ही। आप बताएं, सोचा क्या किसको वोट बस देना है? देखेंगे, जब अंदर जाएंगे बस सोचेंगे ना। तो आपको पता है कि आपके जो उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके इंतखाबी निशानात क्या क्या हैं? किस बैलेट पेपर पर कौन से साइन सिंबल पर जाके ठप्पा लगाना है? 8 फरवरी को देखेंगे ना कौन से पहले लगाना है। अभी तो एक के पता चला कि बैगन वाला है। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जल्दी से राय ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बार। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा कि आज से 2-3 साल पहले बात करें और अब बात करें, आलू प्याज कितना महंगा हो गया है? बहुत महंगा हो गया, डबल कीमत हो गई तकरीबन। डबल कीमत हो गई। चिप्स फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज बनाना कम किया? हर चीज़ की कीमत डबल ट्रिपल हो गई है तो तकरीबन। क्या किया है महंगाई से बचने के लिए? मतलब चीज़ें कम की हैं? ये तो जैसे आलू गवर्नमेंट 5 किलो लेकर जाते थे तो अब 1 किलो ले जाना शुरू कर दिए। नहीं, पेट तो आदमी ने खाना होता है, क्यों तो लेना पड़ेगी चीज़, महंगी मिले या सस्ती मिले, गरीब आदमी लेगा। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं जी, लगता है कि कुछ तब्दीली आएगी इलेक्शन? अल्लाह करे आ जाए, लेकिन अभी उम्मीद तो फिलहाल नज़र नहीं आ रही कोई भी। किसी से भी उम्मीद नहीं है? नहीं, मुश्किल। कौम मायूस क्यों है इतनी? कौम मायूस है क्योंकि हमारे हुक्मरान ऐसे हैं। किसी से भी उम्मीद नहीं है? बिलावल भुट्टो साहब अल्लाह भी से हैं। उम्मीद है, वही बेहतर करेगा, वही कम करा सकता है, बाकी आदमी से क्या उम्मीद रखेगा? तो इस दफ़ा फिर किसको वोट दे रहे हैं आप? अभी देखते हैं, सोच रहे हैं कि पीटीआई को दे दें, पीटीआई को वोट वो फिर देना भी है? कुछ बेहतर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग जो है वो मस्कन चौरंगी पर मौजूद थे और यहाँ पर हम आवाम से राय लेने की कोशिश कर रहे थे। सोचे हैं सर के अच्छा, मुझे इलाके के मसाइल की अगर बात करें तो इस इलाके में कौन कौन से मसाइल हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए? मसाइल तो आपको पता है कि जैसे रोड्स के हैं, सेवरेजेस के हैं, पानी के हैं, गैस के हैं, ये सब इलाके में मसाइल तो हैं ना। और ये इस इलाके में क्या, हर इलाके में ही है इस वक्त, कराची के हर एरिया में ही है। ट्रू। तो आपने क्या सोचा है, वोट किसको देंगे इस बार? बस आपको भी पता है, आप बताएं। सबको पता है, आप किसको देंगे? इमरान खान। अच्छा, पीटीआई का वोट है। आपको लगता है पीटीआई तब्दीली ला पाएगी? क्योंकि 2018 के इंतखाबात में भी हमने देखा कराची से काफ़ी सीटें निकालने में कामयाब हुई थी, लेकिन उस तरीके से डिलीवर कर नहीं पाई है। देखते हैं अब क्या होता है। अब हम तो वोट ही दे सकते हैं ना, उसके बाद तो उन्हीं का मसला है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं लगता है कि बेहतरी आएगी अगर अल्लाह करे, आज़ाद इंशाल्लाह। उम्मीदवार। अच्छा, हमने देखा अभी पीटीआई की टिकट से जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, अब वो जो है वो आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सिंबल पता है क्या है उनको? इंतखाबी निशान क्या अलॉट किया गया है आपके इलाके में जो लड़ रहे हैं? करते। हमारे में तो पैराशूट है। पैराशूट है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर हम लोगों से बात करके उनकी राय ले रहे थे और लोगों का यही कहना है, एक मिलीजुली राय सामने आती है कि उम्मीदें हैं, हम लोग सिर्फ वोट दे सकते हैं, लेकिन आगे जो है जितने भी उम्मीदवार हैं उनका काम है, उनको जो है वो काम भी करना है, उनको देखना भी है, लेकिन चाहते वो यही हैं कि उनके मसाइल जो हैं वो फौरी तौर पर हल हो ताकि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और हम लोग मौजूद हैं PS 100 के इलाके मस्कन चौरंगी पर, जहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक बहुत ही बड़ी स्ट्रीट है जो कि कम्प्लीटली फूड स्ट्रीट है और यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग भी नज़र आ रहे हैं, तो उनसे राय लेने की कोशिश करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा होने वाले इंतखाबात में वोट किसका है?
वैसे तो तकरीबन सारी पार्टियां सही काम कर रही है, मगर एमक्यूएम की तरह हमारी दिल्ली है कि उसी को तो फेवर करेंगे। लोगों से जब हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं भाई हम मतलब हमने वोट देना था एमक्यूएम लंदन को, हाँ। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान को हम वोट नहीं दे रहे, हमें ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपको क्या लगता है कि आप वोट देंगे एमक्यूएम पाकिस्तान को? अब जैसी भी है हमारी तो कराची के लिए तो यही बेहतर है फिलहाल तो ना। जमात इस्लामी भी तो काम कर रही है कराची के लिए। तो वैसे ज़रा नरम कुछ है उनकी तरफ, एमक्यूएम की तरफ है। वैसे जमात इस्लामी भी सही है, मगर ये कि नरम कुछ है एमक्यूएम की तरफ है थोड़ा हमारा ना। काम तो खैर उन्होंने सही नहीं किया, ठीक है ना, मगर ये कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, समझ लें एमक्यूएम पाकिस्तान चॉइस। उम्मीदें हैं सर के मसाइल हल हो सकेंगे इलाके के? अब जैसे मीडिया इतनी पावरफुल हो गई है उस लिहाज से ये है कि अब जो भी आएगा उसको काम करना ही पड़ेगा ना, काम मजबूरी हो गई है लोगों की। काम करेंगे तो फिर जो है वो अगली दफ़ा जो है वो आवाम के अंदर निकल सकेंगे। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे ही बात करते हैं। अभी इंतखाबात होने वाले हैं, लगता है कि इंतखाबात होंगे तो सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? अल्लाह को पता है क्या हो। आपको क्या लगता है? सही हो जाए तो अच्छी बात है। किसको वोट दोगे फिर इस बार? हमारा वोट इधर नहीं है सखर में। किसका है फिर भी? इमरान खान का। सखर में भी पीटीआई है। मुझे बताइए सर वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट तो सिर्फ आपको पता है कि किसका है, इमरान खान के अलावा तो कोई और काबिल है ही नहीं जो हमारे मुल्क को संवारेगा। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। कैदी नंबर 804। ठीक है जी, मुझे बताएं वजह क्या है जी? वजह ये आप देख रहे हैं कि चोरों को आजमाया जा रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जो कुछ करना है, पाकिस्तान को तबाह करना है तो इसी तरह तबाह कर रहे हैं। सबको बुला लें और दुनिया में गैंगस्टर हैं उनको भी बुला लें और तबाह करवा दें सर पाकिस्तान हमने को। देखा है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, कराची में हमने देखा है कि मेयर कराची के आने के बाद बहुत सारे मसाइल हल हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए, सड़कें बन रही हैं। शर्जील मेमन साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे, हमने देखा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची में बेहतर हुआ। आपको लगता नहीं है मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? बाकी पार्टीज़ भी काम कर रही हैं। नून लीग का दौर था, हमने देखा कराची से जो है वो अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई थी। देखें जी, ये सब लोग आए, इन्होंने सबों ने अपनी जेबें भरी और कुछ नहीं किया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आज भी देखना गरीब आदमी गरीब से गरीब होता चला गया। किसी को एक को नौकरी मिली, सिर्फ फूड पांडा पे लगा दिया है, सबको ये लगा दिया। कहाँ गया महाजरों का वोट? क्या किया इन्होंने? कुछ किया हम लोगों के लिए? कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सब अपने अपने जेबें भरी हैं, मतलब पूरे किए और चले गए। तो आपको लगता है कि 2018 के इंतखाबात में भी हमने देखा यहाँ से पीटीआई जो है वो टिकट निकालने में कामयाब हुई थी, काम उस तरीके से कर नहीं पाई? सर पीटीआई को मौका देंगे तो काम करेगी ना वो। सर आप 3 साल हुए नहीं उनको आए हुए, पोजीशन मिली नहीं उनको अपनी, और आपने उनके ऊपर क्या कहते हैं हर किस्म की पाबंदियाँ लगा दी, सब कुछ लगा दिया। किसी को काम करने देंगे तो वो आपको मौका देगा ना काम करने का। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ओहो, वजह क्या है सर? इंसानियत की खिदमत करते हैं। इंसानियत की खिदमत बाकी पार्टियाँ नहीं करती? बिल्कुल करते हैं, हम फख्र करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका है भाई? पीटीआई का। पीटीआई का। वजह क्या है? दोस्ती कैसे हो गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की? हम आपस में बचपन के दोस्त हैं। बचपन से दोस्त हो तो इसको कभी मनाया नहीं है तुमने कि देखो पीटीआई को वोट दे दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दो, या इसने तुम्हें मनाया हो? हर किसी का अपना वोट का ज़मीर होता है। जी। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जिंदा है ज़मीर? जिंदा ज़मीर तो जिंदा है। वोट के मामले में इसका ज़मीर काम नहीं कर रहा? वो हर किसी का अपना अपना होता है ज़मीर। वोट किसको देना है सर इस बार? नवाज शरीफ को देंगे हम। नवाज शरीफ को। वजह क्या है सर? मुल्क को नवाज दो। उनके दौर में महंगाई नहीं थी, बहुत अच्छा रहा है उनका दौर, और गरीब बहुत खुश थे। अब गरीब खुश नहीं है, हर चीज़ महंगी है। अब गरीब खुश कारोबार है नहीं, ऐसे बेरोजगारी बहुत है इसमें। अच्छा मुझे बताओ कि अगर आप आज से तो तकरीबन 4-5 साल पहले चले जाएं, उस वक्त जब तुम रिक्शा चलाते थे तो कारोबार कैसा था, मुनाफा कितना था? अब बताओ। भाई उस दौर में बहुत अच्छा मुनाफा था। उस दौर में कारोबार भी होते थे, अगर हमें 1000 बच जाता था तो उसमें हमारा गुजारा बन जाता था। अब अगर 1000 भी बचता तो उसमें गुजारा नहीं होता है। मुझे बताएं सर वोट किसको दे रहे हैं इस बार? इमरान खान। वजह? बस वही लीडर है। मुझे बताएं लीडर तो है, इलाके के मसाइल हल कर पाई है पीटीआई? जी जी जी। क्या मसाइल थे इलाके के जो हल हुए? भाई वो हेल्थ कार्ड था और भी एजुकेशन था, बहुत ही कुछ चीज़ें, और बना रहे थे 3 साल में को अपना टाइम नहीं दिया उसको। टाइम नहीं दिया, इस वजह से काम नहीं कर पाया। आप मुझे बताएंगे 2018 के इंतखाबात में कौन सा उम्मीदवार जो है वो यहाँ से टिकट जिसने जीता था? मैं तो वो फेडरल एरिया से वहाँ से मैंने वो किया था। ठीक है, आपने वोट कास्ट किया था? असलम खान को हमने वोट दिया था। वोट अच्छा इस दफ़ा इरादा है वोट कास्ट करने का? जी जी जी। ठीक है जी। वोट किसको देने सर इस बार? वोट इस टाइम तो जिसकी करंट सिचुएशन है उसी को ही देंगे। क्या लग रहा है आप किसकी करंट सिचुएशन? सिचुएशन तो ये बन रही है कि विन विन सिचुएशन है। अभी यहाँ पर तो एज यूजुअल जिसकी हुकूमत बनती है उसी को ही बनना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह सकते हैं आप।
आप हाँ, किसको नपोज हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे आप? आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतरी लाने में कामयाब हो पाएगी इस बार? बेहतरी तो कोई भी नहीं ला सकता जब तक इस्लाह नहीं करते हैं। अब देखा जाए कि अगर यंग जनरेशन होगी तो उससे उम्मीदें हैं, बाकी उनसे तो कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीदें नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाएगा सर। मुझे बताइएगा वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अच्छा मुझे बताएं कि मंशूर पड़ा है इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? मैडम बिल्कुल पड़ा है मंशूर। तो जो भी पार्टियां बोलती हैं वो जाहिर है उस पर एग्जैक्ट तो नहीं अमल करती हैं, जाहिर है। हाँ, तो मतलब ये है कि करंट सिचुएशन में जाहिर है हम लोकली हम तो उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को वोट देंगे। सो छोटी सीट पर भी और बड़ी सीट पर भी जो है मैडम दोनों सीटों में, क्योंकि हम लोकली हम तो करंट सिचुएशन को देखें, हम नून लीग को देख के या उनको दूसरों को देख के, वो तो विफाक में बैठी हैं, हम तो सिंध में, हम जाहिर है सिंध में। तो सिंध में तो जमात इस्लामी भी काम कर रही है, वो क्लेम करते हैं हम भी काम कर रहे हैं। मैडम अक्सरियत नहीं है ना, आप जमात इस्लामी वगैरह तो यहाँ जाहिर है कराची की जमातें हैं, वो अक्सरियत लेती हैं और जाहिर है काम भी करती हैं। ठीक है जी, मिला जुला हमेशा एक राय लोगों की सामने आती है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, कुछ लोगों का कहना ये है कि वो पीटीआई को वोट देंगे। लोगों की क्या राय है उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तो खड़े हो जाएंगे, बात हो जाएगी। मुझे बताइए क्या करते हैं सर आप? मैं एड्रेसर का काम करता हूँ, लाई का काम करता हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि वोट किसको दे रहे हैं इस बार? मेरा तो अपना आज़ाद वोट है। आज़ाद वोट है, किसको देंगे? आज़ाद उम्मीदवार है, मेरे अब्बू खड़े हुए हैं, उनको ही जाएगा वोट। अच्छा अपने अब्बू को वोट देंगे। तो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं वो इस बार? किसी पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ रहे? क्यों? पहली दफ़ा खड़े हुए हैं ना। तो लगता है जीत पाएंगे? कोशिश तो है। इलाके के मसाइल हल कर पाएंगे? हाँ ज़रूर करेंगे। ठीक है, इलाके के मसाइल क्या हैं बड़े? तो हमारे इलाके के मसाइल ये हैं, अभी खंबे नहीं लगे और सड़कें नहीं बनी ना, उसकी वजह से अब्बू जो है ना खड़े हुए हैं, क्योंकि गटर लाइनें बनवानी है और सड़क भी बनवानी और खंबे लगवाने बिजली की। तो मुझे बताओ वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट इमरान खान का है, पीटीआई का। लगता है पीटीआई अगर जीतती है तो काम होगा, बेहतरी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल होगा, काम तो होंगे। तो पहले क्यों नहीं हुए काम? पहले भी हो रहे थे लेकिन थोड़ा स्लो हो रहे थे। अच्छा मुझे बताएं पार्टीज का मंशूर पड़ा है इस दफ़ा कि कौन सी पार्टी ने क्या दावे किए हैं, क्या वादे किए दावे हैं? तो सभी पार्टियां कर रही हैं लेकिन पूरे तो आप देखेंगे कौन करता है। आपको उम्मीद है पीटीआई जो है वो पीटीआई बिल्कुल करेगी, कर लेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हम लोग जो हैं वो आवाम की राय ले रहे हैं, मसाइल पर भी बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक जी। गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको गंदगी का ढेर नज़र आ रहा है। इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पर हमें सीवरेज के शदीद मसाइल नज़र आ रहे हैं। सीवरेज के साथ साथ मंशियात के शदीद मसाइल हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं जो कि अपने कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहीं रहते हैं आप इस इलाके में? जी बिल्कुल इसी इलाके। मुझे बताएं सर, ये मंशियात के हवाले से अगर देखें तो पुलिस रोकती नहीं है इनको? पुलिस तो ये तो जगह जगह पे मंशियात के तो हर जगह बैठे होते हैं। आज यहाँ भी नज़र आया, तो पहले तो हमें कहीं वैसे इस जगह पे नज़र नहीं आया था। आज आपने निशानदेही की है तो आगे फिर हम देखते रहेंगे। मुझे बताएं इलेक्शंस होने वाले हैं, वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट जो यहाँ की नुमाइंदा जमात है उनको देंगे, और कुछ जो काम करने वाले उनको कौन लोग हैं नुमाइंदा जमात? कौन अभी सी हम है? कह नहीं सकते हम किसी को, हम वोट किसको देंगे। आप मुझे बताएं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो हैदर अली उमरानी साहब यहाँ से खड़े हो रहे हैं, पीटीआई के भी लोग हैं, मुस्लिम लीग नून भी है, जमात इस्लामी भी है, एमकेएम भी है। क्या फिलहाल सोचा तो है? हम यहाँ किसी को अब ये जाहिर भी नहीं कर सकते कि सब हमारे दोस्त अहबाब हैं। किसी को हम जो है वो अब ये नहीं निशानदेही करेंगे किसको वोट दिया जाए। अच्छा मुझे बताएं इलाके के मसाइल क्या क्या हैं? इलाके के मसाइल तो अब तो कुछ रोड्स वगैरह ये बन गए हैं। पहले तो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था रोडों का, यहाँ पे बड़ा गंद था कुछ सा 6-8 महीने पहले तो बहुत मसले मसाइल थे। ऐसा ही है बिल्कुल। अभी यहाँ थोड़े से ये कंस्ट्रक्शन का और पुल वुल बने हैं माशाल्लाह, थोड़ी सफाई का बेहतर पुल निज़ाम बनने से हो। जो है वो हालात मज़ीद बेहतर हुए हैं। यहाँ पर मज़ीद लोग जो मौजूद हैं उनसे भी बात करके उनकी भी राय लेते हैं कि होने वाले इंतखाबात में वो क्या राय रखते हैं। मुझे बताओ इलेक्शन की क्या तैयारी की है? इलेक्शन की तैयारी है इंशाल्लाह ताला यार की पीर साहब जीतेंगे, पीर बगाड़ा साहब। पीर बगाड़ा साहब, अच्छा। तो लगता है इलाके में बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हम सबको तो देख लिया, आपको पता है सारी जमातों को देखा है। अभी इंशाल्लाह ताला पीर साहब जो है सिंध के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे नौजवानों के लिए। किसको वोट दे रहे हो इस बार? अभी सोचेंगे, पहले ये हालात तो देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने, डबल पार्किंग, ये ठेला माफिया, ये कचरे का हालात, किसको वोट फ़ायदा किसको देने का? तो मुझे बताएं वो तो दोबारा मिलेंगे नहीं कभी।
जो वोट ले लेंगे। हाँ, यही पूछने वाली थी मैं कि इलाके में लोग दोबारा आते हैं जो जीत जाते हैं उम्मीदवार? कभी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। अभी जो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई है, ये मुख्तलिफ उम्मीदवार आए हैं इलाके में वोट मांगने के लिए? आ रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग हो रही है। तो आप गए हैं किसी कॉर्नर मीटिंग में? एमकेएम की हुई थी अभी हमारे पास। तो आपने सोचा है कि वोट देना है एमकेएम को? अभी सोचा तो नहीं है। तो अब तो इलेक्शन में दिन ही नहीं रह गए, अब कब सोचना है? अभी पीपल्स पार्टी की भी मीटिंग रह गई, जमात इस्लामी की रह गई, पीटीआई की रह गई, बहुत सारे लोग रह गए कैंडिडेट, वो भी आए अपना बताएं हमें, बाद में मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। हाँ, तो ये वादा लिया है कि भाई अगर आप दोबारा इलाके में नजर आएंगे तो ही हम आपको वोट देंगे? वादा तो झूठा ही वादा होगा उनका भी। वादा बिरयानी की प्लेट पर वोट तो नहीं बेच रहे हो? नहीं नहीं, इधर कराची में ऐसा नहीं होता। नहीं होता ऐसा? बिरयानी सस्ती है यहाँ पे। बिरयानी मिल जाती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है इस बार? वोट तो देखो, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दो पार्टियां हैं पाकिस्तान में, एक तीसरी पार्टी वो ही है, मैं तो नहीं बोलना चाहिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये सरासर यानी सिलेक्शन होती है। जो आपको पता होगा, कल भी मीडिया पे चल रहा था कि एक बड़ा एंकर बोल रहा था कि ये सिलेक्शन हो गया है वज़ीर आज़म का, बस आवाम को वो टाइम जो है ना, जो डेट है, जो इलेक्शन का खर्चा है, इतना खर्चा है, मैं आपको क्या बताऊं। मार्च महीने से इतनी टैक्स बढ़ा गए हैं, जो बैठेगी कोई भी काबीना, उसको आवाम को किसी को परवाह नहीं है। आप पता है, हमने देखा है लोग आवाम ये बात करती है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। मुझे बताएं, ऐसा क्यों लगता है आपको कि इलेक्शन ही सिलेक्शन है? देखें ना, तो ये चौथी बार जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि वो तीसरा जो जिसका नारा लगाए, वो भाई दादा वज़ीर आज़म, उसका बाप सदर और तीसरा वज़ीर आज़म, हर एक ख्वाहिश रखता है। लेकिन जो इलेक्शन होने के बाद वो जो फिर जो है ना, आवाम को कोई भी उसको पहचान ही नहीं होती। आवाम किस तरीके से जो है ना बड़ी परेशानियों में, बड़ी तकलीफ़ों, टैक्सेस में मुब्तला होते हैं। मैंने कल एक से बात की थी, मैंने कहा उसने सीधे दो डिपार्टमेंट में गया था, एक केसी में गया, एक दूसरे के गैस में। ये क्या है, वफाकी इदारे हैं ना, कौन बनाते हैं? ये बोल रहे हैं काबीना ने आपकी ये जो सारी टैक्सेस हैं ना, जो आम के बोझ है, मेरे पास 1500 का बिल था, 1600 का टैक्स थी, ये कौन है लगाने वाला? ये कौन है? यही है काबीना जो आवाम को लूट मार कर अभी जो ये खर्चा कर रहे हैं करोड़े अरबे रुपए, ये कहाँ से आएगा? ये आवाम की जेब से ही निकलेगा। आवाम तो बहुत परेशान है, आवाम को याद ही नहीं है इलेक्शन क्या है, क्या मकसद होगा। एक दिन है, कितने घंटे की इलेक्शन होती है? 5-6 घंटे की इलेक्शन होती है। बाकी तो फिर भाई जो आया सो आया, वो नहीं आया तो पता ही नहीं चलता कौन है क्या है, कौन जाएगा उनके पास, नहीं वो खुद आएगा। इलेक्शन आवाम इतनी परेशान है कि आवाम को कोई वो नहीं है। देख लेना कितनी परसेंटेज वोट हो रहा है कास्ट, ये भी तो देखने आप कह रहे हैं। हाँ, 50% भी नहीं होगा, कम लोग निकलेंगे। बहुत परेशानी है, पानी है, हर चीज़ पे टैक्सेस हैं, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ भी। आवाम को हर तरह से मसाइल में उसने घेर लिया है, ताकि आवाम बस हम अपनी तरफ से याशी करें, जो भी करने, पैसे लूट कर बाहर चले जाते हैं। अरबों खरबों रुपए की ये सारे जो अभी जो खड़े हैं इलेक्शन में बोल रहे हैं हम वज़ीर आज़म बनेंगे, इनकी पूरी दुनिया में इतनी प्रॉपर्टी, इतनी पैसे हैं जो ये पाकिस्तान क्या 100 पाकिस्तान बन सकता है, 100 पाकिस्तान, मैं गारंटी से कहता हूँ ये। लेकिन क्या है, अवाम है बस। आज 18% टैक्स है, कल आप देख लेना, मैं क्या बताऊँ, मार्च अप्रैल में 25% टैक्स हो जाएगा। आवाम को जो है वो मजीद मुश्किल नहीं मिल रहा है, रिलीफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, इलाके के मसाइल की बात करें। इलाके के मसाइल थोड़ी हल होंगे। क्या मसाइल है इलाके के? इलाके के तो बहुत सारे मसाइल हैं, रोड है, सीवरेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली का मसला है, लोगों के बिलों का मसला है, वो बिल आज तक नहीं सही हो रहा है। बिल देखे कितने आ रहे लोग, किसी का भी एक बिल उठा के देख ले, हज़ारों रुपए का बिल होता है, और यूनिट कितने होते हैं, 100-200 यूनिट, इतना बिल थोड़ी होता है। इन्होंने सिर्फ टैक्स लगाने के लिए ये लोग आएंगे और कोई काम नहीं है। पहले भी इन्होंने टैक्स लगाए और मजीद और आवाम पे टैक्स लगाएंगे तो आवाम तो मर ही जाएगी इसके बाद, और कुछ काम नहीं है। बाकी इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है इलेक्शन का फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं है, ये पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं, और जिन्होंने सिलेक्ट किया उनको भी पता है ये कौन आएगा, और ये आप लोगों को भी पता है। ये तो सिर्फ खाना पूरी हो रही है, इलेक्शन कुछ भी नहीं होगा। इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये खाना पूरी है, बस गिनती पूरी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा क्विकली राय ले लेते हैं कि वो होने वाले इंतखाबात में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सर जब परेशान क्यों खड़े हैं? परेशान तो कौन है जो खुश खड़ा है इस वक्त? नहीं मतलब खुश नज़र आ रहा है आपको? इंतखाबात होने वाले हैं, एक गहमा गहमी होती है, लोगों को लगता है कि हो सकता है इस दफ़ा जो है वो हालात बेहतर हो जाएं, उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए काम करें।
आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, ये तो देख रहे हैं पिछले 70 साल से कोई आपको बेहतरी नज़र आई है? अब भी यही हाल होगा, कोई बेहतरी नहीं कोई है। बेहतरी नहीं है। वोट देंगे इस बार? वोट देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये तो अल्लाह बेहतर जानता है किसको वोट देंगे। आपने कुछ सोचा तो होगा ना कि अच्छा तमाम पार्टी इसमें ये वाली पार्टी है जिसको मैं वोट दूंगा तो शायद काम हो जाए। हाँ, देखिए हम तो जो दिल की बात आपको बता रहे हैं, लेकिन हम तो वोट देंगे जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी का वोट है। अच्छा सर, मुझे बताएं इलाके के कौन से मसाइल हैं जो आपको लगता है हल होने चाहिए, जो बहुत सिवियर मसाइल हैं, बड़ी परेशानी है आवाम के लिए? मसाइल मतलब है ही टोटल मसाइल हैं, तो किन किन मसाइल को गिनेंगे? अब ऐसे तो मुझे कोई मसाइल हैं ही नहीं कि जिनको हम जो ना हाईलाइट करें। ये देख रहे हैं आप ये कितने मसाइल हैं, रोड पे कितने मसाइल हैं, बाकी गवर्नमेंट के अपने जो मामलात हैं वो किस तरह के चल रहे हैं। ये मसाइल जो है ना, ये जब तक कोई नेक लोग नहीं आएंगे जो हकीकी मानों में पाकिस्तान के हामी हों, तो उस वक्त तक ये सुधरने वाले मामलात नहीं हैं। ये मामला जो है तब तक बेहतर नहीं होंगे जब तक जो है वो नेक दिली के साथ और साफ नीयत के साथ जो है वो मुल्क के बारे में या इलाकों के बारे में सोचा ना जा सके। अच्छा, ये जो हॉर्न्स की आपको आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डबल पार्किंग की गई है। यहाँ पर ना सिर्फ डबल पार्किंग है बल्कि यहाँ पर ठेला माफिया भी है। अगर बात करें, अगर पीछे ताहते निगाह देखें तो आपको सिर्फ ठेले ही ठेले नज़र आएंगे, और जिसकी वजह से एक साइड पर डबल पार्किंग हो और उसके बाद जो है दूसरी साइड पर ठेले लगे हों, इंक्रोचमेंट हुई हुई हो, और उसके बाद जो है इसी रोड पर आपको बेइंतहा कचरा मिले, सीवरेज का पानी मिले। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर दोनों तरफ से अगर ये सोचा जाए कि ट्रैफिक आएगी भी और ट्रैफिक जाएगी भी, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कितनी मुश्किलात लोगों को होती होंगी। और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आप जब भी आ जाएँ, गुलिस्तान जौहर का ये रोड आप जब भी आ जाएँ, ओवरहेड ब्रिज बनने से लेकर जो है अंडरपास बनने तक, ये आपको एक एरिया है स्पेसिफिक जो हमेशा आपको जाम मिलेगा। और इसकी एक बड़ी वजह यही डबल पार्किंग और यही जो है वो ठेला माफिया है, क्योंकि जहाँ दिल करता है वहाँ पर जो है ये लोग ठेला लगा लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून जो है वो उस तरीके से हरकत में नहीं आता है और उस तरीके से काम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं PS 100 के हवाले से, और आज जो है हम लोगों की राय ले रहे हैं। मुझे सबसे पहले बताइएगा वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट मैं इस बार किसी को भी नहीं दे रहा। बाइकॉट? क्यों? कोई है ही नहीं इस काबिल कि किसी को वोट दिया जाए। ऐसा क्यों लगता है? हम जिससे भी बात करते हैं सब यही कहते हैं कोई काबिल नहीं है। नए उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार खड़े नहीं हुए। आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं, पहले तो उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि कौन सी पार्टी का कौन सी अपना सिग्नेचर लेकर खड़ा हुआ है, लोगो लेकर खड़ा हुआ है। इस चीज़ से आवाम कंफ्यूज है। और दूसरी चीज़ के वोट ना देने की वजह ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, जैसे कि अगर आप जिस घर में रहते हैं उस घर में किल किल चिक चिक हो तो आपका घर में दिल नहीं लगता। तो इसलिए तमाम तंजीमें आपस में इस तरह लड़ रही हैं, पता नहीं चल पा रहा किसकी गलती है। तो इसलिए किसको सपोर्ट करें, किसके साथ बैठें, किससे अपना दिल की बात करें, कंफ्यूज है। तो मैं कंफ्यूज हूँ, तो शायद आवाम भी कंफ्यूज हो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि इलाकों में जब भी उम्मीदवार जीतता है उसके बाद अगले 5 साल तक जो है वो इलाके में नज़र नहीं आता है। तो जौहर का भी मामला ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो एरिया के ही होते हैं, मगर उनके एरिया में रहने का फ़ायदा नहीं होता। आप ये ना कहें कि नज़र नहीं आते, एरिया में नज़र आने के बाद भी आप उनसे काम नहीं करा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस पावर पे हमने वोट दे के उनको बिठा दिया, उस पावर की वजह से हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। तो मतलब इलाके के मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे? इलाके के मसाइल हल अल्लाह ताला करा सकता है पाकिस्तान। तब मुझे बताएं, आवाम में मायूसी है, इंतखाबात में लोग कह रहे हैं हम निकलेंगे ही नहीं वोट देने। देखिए जी, ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी बड़ा चीखा हूँ, बड़ा शोर शराबा किया, वोट दिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक गटर के ढकने के लिए मैं, जो कि मुशतरका था, नाता खान गोड में पूरा घुमाऊँ, किसी ने नहीं दिया। आखिर मैंने अपने पैसों से ला के लगाया। तो मुझे वोट देने की क्या ज़रूरत है इतना चीखने का? और यही बात मेरा नहीं, पूरे इलाके में यही बात है। आप खुद समझिए, आप भी तो यहीं रहते हो। ठीक है जी, मसाइल हैं इलाके के। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मुझे बताइए, वोट देती हैं? वजह क्या है? बस 1 साल हो गया वोट दिए हुए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं दिखता वोट देने के बावजूद। मतलब अगर आप लोग वोट दे रहे हो उसके बाद फिर आपके वोट ऑल्टर कर दिए जाएँ, चेंज कर दिए जाएँ, और इलेक्शन के जो रिजल्ट होते हैं वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होते हैं, तो क्या फ़ायदा है फिर वोट देने का? तो मुझे आप ये बताएं कि इस दफ़ा आपको लगता है कि इलेक्शन में हमने देखा है कि आवाम बड़ी मायूस है, वजह क्या समझती है मायूसी की? हुक्मरानों की नाअहली, और क्या वजह हो सकती है? लाजमी बात है, जो आपके हुक्मरान हैं उनका जो ओवरऑल मुल्क देखने का तरीका है वो तो दिख ही रहा है, तो उसकी वजह से आवाम मायूस ही होगी।
मुझे बताएं जौहर के मसाइल की अगर हम बात करें तो क्या मसाइल हैं जौहर के? बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब ट्रैफिक का मसला तो हम देख ही रहे हैं। क्राइम रेट जो है वो बहुत हाई है। अभी कुछ ही टाइम पहले मेरी फैमिली में तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ है और काफ़ी ऐसे जौहर में ऐसे वाक़यात हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ होते रहे, तो ये यहाँ का सबसे बड़ा इशू है। मेरे ख़ास सबसे बड़ा इशू है। अच्छा, तो वोट आपने इस दफ़ा सोचा है देने का 8 फरवरी को? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं तो उल्टा अपनी दोस्तों को भी बोला कि ना ही दो और उस दिन बैठकर कोई मूवी देखते हैं, लेकिन अगर देने को जाती तो फिर मैं किसी को भी वोट नहीं देती वैसे तो। मतलब कुछ नहीं सोचा आपने वोट का? जी ठीक है जी। इलाके में जब तक आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे तब तक वोट जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे बताएं वोट किसको देना है इस बार? वोट अभी ये सोचा नहीं है किसको दूंगा मैं। सर अब तो टाइम ही नहीं रह गया। अभी है ना 8 तारीख में दे सर देखें हम तो दिन ही नहीं रह गए पीछे। अब क्या करना है? मतलब अब तो सोच लेना चाहिए, तमाम तैयारी दिमाग में होनी चाहिए कि वोट इसको देना है, इस पार्टी का मंशूर ये है, इंतखाबी निशान ये है। वो तो सब पता है मुझे कि किसका क्या निशान है, मगर ये है कि अभी हमने फैसला नहीं किया कि किसको वोट देना है। कब करेंगे? अच्छा, किन बुनियादों पर फैसला करेंगे वो बता दें। देखिए बुनियाद तो ये है ना कि हमने देखें आजकल जो मसाइल हैं, हमारे पास गैस नहीं होती, पानी नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमने किसको वोट देना। मुझे बताओ वोट किसको दे रहे हो इस बार? अभी तक सोचा नहीं है। कब सोचोगे? इसके लिए क्या करना पड़ता है? मतलब किस उम्मीदवार को वोट देना है उसके लिए कैसे सोचोगे? अभी तो फिलहाल जमात इस्लामी। अच्छा, जमात इस्लामी के बारे में सोचा हुआ है। आपको लगता है जौहर के जो भी मसाइल हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंशियात के हवाले से देखा जाए, ट्रैफिक के हवाले से देखा जाए, शदीद मसाइल हैं जौहर में। बहुत है और हम लोग भी मतलब PIB से आता हूँ मैं, मुझे मैक्सिमम PIB से यहाँ आने में 15 मिनट लगने चाहिए, मुझे आधा घंटा लगता है सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। और रही बात ये स्नैचिंग की तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। ठीक है जी। वोट जो है वो जमात इस्लामी का है। अच्छा, इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये भी जौहर का इलाका है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3-4 मॉल्स इकट्ठे आपको नज़र आते हैं। अभी पिछले ही महीने हमने देखा एक बहुत बड़ा सानहा हुआ, एक मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या हुआ, वो भी मॉल बिल्कुल मेरे सामने मौजूद है। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए जौहर की स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिसकी वजह से जौहर जो है ना वो ज़रा ओवर क्राउडेड हो गया है। यहाँ पर जो है वो बनाई जाती हैं बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाता है, लेकिन उस तरीके से काम जो है वो हो नहीं पाता। मुझे बताएं, हम देखते हैं कि इंतखाबात होने वाले हैं। इंतखाबात की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि ख़वातीन जो है ना उस तरीके से इलेक्शंस में या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। वजह क्या समझती हैं आप? पता नहीं क्यों नहीं लेती। आपका इंटरेस्ट है? मेरा पीपल्स पार्टी की तरफ है। पीपल्स पार्टी, और वोट भी इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना है। आप मुझे बताएं क्या लगता है कि कौन से मसाइल जो हैं वो हल होने की ज़रूरत है, कि वो हल हो जाने चाहिए? अब सबसे ज़्यादा तो लोड शेडिंग, गैस का भी बहुत मसला होता है, पानी का हमारे साइड पे बहुत मसला होता है। मेन बुनियादी चीज़ें यही हैं। क्राइम रेट हमने देखा है बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा मंशियात की बात की जाए, सीवरेज की बात की जाए, ये वाले मसाइल हैं इलाके में? हाँ है हमारे साइड, ये वाले मसाइल भी हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो क्या काम करते हैं? मैं एज अ मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा इंतखाबात होने वाले हैं, पहले हम देखते थे जब इंतखाबात की तैयारियां होती थी, सारे जितने भी हमारी यूथ है सड़कों पर निकलती थी और जो है वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रही होती थी। इस दफ़ा हमें वो जोशो खरोश यूथ में नज़र नहीं आ रहा। क्या समझते हैं वजह क्या है? देखिए, यूथ अभी भी मोबिलाइज है, लेकिन जो आप कह लें कि पिछले 15 सालों में जो कराची का हाल हो गया है और जो तबाह बर्बाद हो गया है, इस वजह से थोड़ी सी अपसेट है, लेकिन यूथ मोबिलाइज है। इस दफ़ा फिर वोट किसको दे रहे हैं सर आप? MQM को। उम्मीदें हैं, क्योंकि MQM को लोग कहते हैं कि बहुत आजमाया है और उसके बाद MQM वो वाहिद जमात है जो हर पार्टी के साथ जो है वो बैठ जाती है, सौदा कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि MQM कराची के हालात को बेहतर कर पाएगी? देखिए, कराची में वाहिद जमात जो है जिसने काम कराया आज तक वो MQM पाकिस्तान ही है। चाहे सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर हो या उसके बाद का, उससे पहले का, जब काम हुआ है कराची में वो MQM ने कराया, MQM के अलावा किसी ने नहीं कराया। अब ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वोट किसको दे रहे हैं? MQM पाकिस्तान को। MQM पाकिस्तान का वोट है, बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे बताएं वोट किसको दे रहे हैं इस बार? वोट अभी सोचा नहीं है, जब सोच लूँगा। ये सोचा नहीं है क्या होता है? हमने देखा है कि आवाम सारी यही कह रही है सोचा नहीं है। हमने कब सोचेंगे? आप मुझे तो लगता है सोचने का वक्त गुजर गया है। नहीं, हालात देखें किस तरह के चल रहे हैं, किसी पे भरोसा नहीं आ रहा ना। अब मंशूर आपने सुने पढ़े हैं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है कि अगर वो हुकूमत में आती है तो वो क्या करेगी?
नहीं अभी नहीं पढ़े मैंने, तो ना इतना आसानी है। टाइम मिला मुझे। तो मुझे बताएं, जमात इस्लामी है, TLP है, थोड़ी जमीयत है, जमात इस्लामी जो है वो बेहतर है सब में अभी इस वक्त। आपको लगता है कि जमात इस्लामी हालात को बेहतर कर पाएगी? जी इंशाल्लाह। ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग जो हैं वो आवाम से बात कर रहे थे, और जब भी आवाम से बात की जाती है एक मिला जुला तासुर सामने आता है। और अगर बात की जाए स्पेशली PS 100 की, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कराची के एक बहुत ही मेन एरियाज़ हैं जो कि इस हल्के में आते हैं, और वक्त की ज़रूरत यही है कि मसाइल को हल किया जा सके, क्योंकि लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। और फ्रस्ट्रेशन का नतीजा फिर आखिर में ये निकलता है कि भाई लोग इस तरीके से ना वोट कास्ट करने निकलते हैं, ना लोग इंटरेस्ट शो करते हैं मसाइल में भी इंटरेस्ट, क्योंकि वो मसाइल में इस कदर उलझे हुए होते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुल्क में इंतखाबात हैं तो वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हमारा घर नहीं चल रहा, हमारे पास कारोबार नहीं है, सिवरेज का मसला वैसा है, मंशियात का मसला ऐसा है, जराइम पेशा अफराद जो हैं वो हम देख रहे हैं कराची में जराइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। तो लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम इन उलझनों से अगर निकलेंगे तो हम फिर सोच सकते हैं कि अच्छा ये पार्टी है और इस पार्टी का ये उम्मीदवार है, और ये उम्मीदवार इस सोच के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है कि ये आने वाले 5 सालों में इसकी कारकर्दगी क्या होगी, तो शायद हम वोट देने निकल सकें। लेकिन इस वक्त आवाम को 8 फरवरी के इंतखाबात में बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।